नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी और आप देख रहे हैं निकाय चुनाव का हमारा खास कार्यक्रम सिटी का सरताज कौन। निकाय चुनाव के मतदान की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है वैसे वैसे नगर निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई। तो कहीं प्रत्याशी पार्टी टिकट नहीं पाने से नाराज हैं, तो कहीं आखिरी समय में प्रत्याशी बदल दिए गए। ऐसे में कम समय होने की वजह से पार्टी कार्यकर्ताओं से लेकर बड़े नेताओं को चुनाव प्रचार में कड़ी मेहनत करना पड़ रहा है। नाराज प्रत्याशी निर्दलीय के रूप में नामांकन कर पार्टी के लिए मुसीबत बनते नजर आ रहे। इस नाराजगी का सामना सिर्फ निकाय चुनाव में हार जीत को लेकर नहीं देखा जा रहा, बल्कि 2024 की लड़ाई का सेमीफाइनल के रूप में पार्टियां देख रही। ऐसे में आज हम बात करें झांसी की, तो उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव के तहत झांसी नगर निगम में चुनाव की विसात बिछ चुकी है। सभी पार्टियों ने अपने महापौर पद के लिए प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। नामांकन की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी। प्रत्याशी चुनाव प्रचार में अपने सारे प्रत्याशी और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को उतार दिए गए हैं। झांसी नगर निगम बुंदेलखंड क्षेत्र का एकमात्र नगर निगम है जिस पर सबकी निगाहें इस चुनाव पर टिकी हैं। झांसी नगर निगम में मेयर का चौथा चुनाव है। झांसी में अभी तक 3 बार चुनाव में 1 बार कांग्रेस और 2 बार बीजेपी ने जीत हासिल की। नगर निकाय निर्णय के बाद सबसे पहले कांग्रेस के बी लाल ने चुनाव में जीत दर्ज की थी। पिछले चुनाव में बीजेपी के राम तीर्थ सिंगल ने जीत दर्ज की। झांसी शहर की विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में है और पिछले 3 बार से बीजेपी ने शहर सीट पर कब्जा कर रखा है। शहर सीट बीजेपी का गढ़ माना जाता है। झांसी शहर में सबसे ज्यादा वैश्य समाज से वोटर आते हैं, जिसका फायदा हमेशा बीजेपी को मिलता है। वैश्य वोटर की शहर की समीकरण को बदलते हैं। इनका रुख जिधर होता है उन्हीं को जीत मिलती है। 3 बार से बीजेपी को इसका फायदा मिल रहा है। जिस तरह से झांसी नगर निगम में विकास हुआ है, जनता का रुख एक बार फिर बीजेपी की तरफ दिख रहा होते नजर आ रहे हैं। आइए आपको बताते हैं कि किस पार्टी ने किसको मैदान में उतारा है। तो बीजेपी ने मेयर चुनाव के लिए बिहारी लाल आर्य को प्रत्याशी बनाया। 3 बार विधायक और पूर्व मंत्री रहे बिहारी लाल पर बीजेपी ने दांव खेला है। बीजेपी ने 54 कार्यकर्ताओं ने टिकट मांगा था। पार्टी ने बिहारी लाल पर भरोसा जताया। बिहारी लाल को टिकट मिलने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में नाराजगी भी देखने को मिली और नाराज कार्यकर्ताओं का कहना है कि बिहारी लाल आर्य झांसी के मऊरानीपुर के निवासी हैं और झांसी शहर का चुनाव है। बिहारी लाल शहर की समस्याओं को नहीं जानते, ऐसा नाराज कार्यकर्ताओं का कहना। वहीं पार्टी के वरिष्ठ लोगों को नाराज कार्यकर्ताओं के मनाने की जिम्मेदारी मिली है। मेयर चुनाव के लिए कांग्रेस ने अरविंद बबलू को कांग्रेस प्रत्याशी बनाया। अरविंद पिछले 2 बार से हमारी वार्ड हसारी वार्ड से पार्षद रहे। पिछले 20 साल से अरविंद सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। पार्टी ने पूरा विश्वास जताते हुए अरविंद को मैदान में उतारा है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस के द्वारा यहां पर अरविंद पर भरोसा जताया गया है और वो विश्वास जताते भी नजर आए। अब बात सपा की करते हैं। सपा प्रत्याशी सतीश जत्रा की बात करें तो पार्टी ने उन्हें पर विश्वास जताया है। पूर्व विधायक सतीश बीएसपी के टिकट पर बवीना विधानसभा से विधायक भी रह चुके हैं। बसपा से मोहभंग होने के बाद सतीश ने अब सपा का दामन थाम लिया। सपा से होते हुए बीजेपी में आए और जिले पंचायत चुनाव में टिकट नहीं मिलने पर बीजेपी के विरोध में चुनाव लड़े और बीजेपी ने सतीश को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया। और चलिए, तो आज हमारे इस खास कार्यक्रम में अब वक्त हो चला है कि आपको प्रमुख पैनल से इंट्रोड्यूस करवा दें, जहां पर आपको बता दें कि हमारे साथ विनम्र सेन सिंह हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ अरिनंदन घोष हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और मनीष श्रीवास्तव हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी झांसी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनम्र सेन जी, क्या कुछ अहम मुद्दे हैं जिस पर जनता ध्यान देती नजर आएगी? अब ये वो मुद्दे भी हैं जो कि बीजेपी अपने शासनकाल में नहीं कर पाई, उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। क्या इसका खासा असर देखने को मिलेगा और इसका असर बीजेपी के वोट कटने पर नजर आएगा? देखिए, जरूर है कि जो मैंने विगत 10 साल से 2 बार से भारतीय जनता पार्टी का मेयर है वहां पर, तो जरूर थोड़ा एंटी इनकम्बेंसी होगी। लेकिन सवाल अगर मुद्दों का आप करें तो मुद्दों पूरे झांसी में नहीं, पूरे बुंदेलखंड में अगर सबसे बड़ा कोई मुद्दा है जनता के लिए तो पेयजल का है। और इस पेयजल के मुद्दे पर जब आप देखेंगी तो हर घर को नल से जल योजना जो भारतीय जनता पार्टी ने चलाई, मैं समझता हूं कि उसका बहुत बड़ा फायदा भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में मिलेगा।
और दूसरी बात जो अपने मनीष जी ने कहा, आपके सहयोगी मनीष जी ने कहा कि ये मुकाबला त्रिकोणी होगा, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। मुकाबला त्रिकोणी होगा, मेरा ये अपना एनालिसिस है कि मुकाबला चतुष्कोणी होगा। अगर आप बहुजन समाज पार्टी को हल्के में ले रहे हैं झांसी में, तो हमारी आपकी गलती है। बहुजन समाज पार्टी का कोर वोटर भी झांसी में पर्याप्त मात्रा में है और उसको इस तरह से इनकार नहीं किया जा सकता। और ये भी हमको देखना होगा जी 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 समाजवादी पार्टी का ही वोट कांग्रेस भी काटेगी और समाजवादी पार्टी का ही वोट बहुजन समाज पार्टी भी काटेगी। तो इसलिए कहीं कहीं भाजपा मजबूत खेमे में दिखाई पड़े। दूसरी बात, अभी जो घटना झांसी में कानून व्यवस्था को लेकर हुई, वो भी एक मोबिलाइजेशन के लिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता हुआ, अभी जल्दी की घटना, उसको लोग इतना विस्मृत नहीं हुए होंगे उस प्रदेश भर में, देश भर में चलने वाली घटना से। उसको मैं नाम नहीं लेकर दोहराना चाहता, लेकिन वह घटना भी जरूर कहीं ना कहीं हिंदू मोबिलाइजेशन में, या आप कह लें कि एंटी टेरर मोबिलाइजेशन में, या कह लें आपकी एंटी अपराध मोबिलाइजेशन में, वो घटना जरूर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ी होती, मुझको लगता है ऐसा कि दिखाई देगी। बिल्कुल, देखिए कई सारे ऐसे विषय होते हैं जिसको जनता के दिमाग में वो चीजें रहती है और उसका असर जो है वो चुनावों पर दिखाई देता है, और हो सकता है ये मुद्दा भी काफी ज्यादा असर डालते हुए नजर आए। अरिंदम जो है हमारे साथ लगातार बने हुए वरिष्ठ पत्रकार, सर क्या लगता है आपको, जिस तरीके से देखिए पूरे समीकरण पर ध्यान दिया जा रहा है, हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि काफी कुछ अहम मुद्दे हो सकते हैं जिस पर असर जो है इस पूरे चुनाव में पड़ता नजर आएगा, लेकिन यहां पर साफ तौर पर एक छवि को अगर देखा जाए तो भाजपा, कांग्रेस और बसपा और सपा को देखते हुए नजर आ रहा है। हालांकि बीजेपी के आला कमान अब मैदान में उतर चुके हैं। यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा ठीक वैसे ही यहाँ चुनाव प्रचार किया जा रहा है या फिर जनसभाएं की जा रही है जैसा विधानसभा चुनाव में वो करते हैं, या फिर लोकसभा चुनाव के लिए जितनी मेहनत चाहिए होती है वो उससे ज्यादा मेहनत इस निकाय चुनाव में करते नजर आ रहे हैं। इसका असर क्या यहां पर झांसी में देखने को मिलेगा? क्या मेरी आवाज सर? मेरा नेटवर्क रिफ्रेश चला गया था, मैं अभी वापस से ज्वाइन किया हूं। आप एक बार क्या सवाल को रिपीट कर सकती हैं मैम? हेलो 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 मैम, आप क्या मेरा आवाज सुन रही हैं? बस बिल्कुल बिल्कुल सर, आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात पूरी करें। चलिए अरिंदम जी, हमारी टीम काम कर रही है, आपकी आवाज जल्द से जल्द हम तक पहुंचेगी। और एक बार फिर से हम चलते हैं, विनम्र सेन जी आपके पास आएंगे। यहाँ पर देखिए जो सवाल मैंने यहाँ पर घोष साहब से पूछा, क्या उसका जवाब आप देना चाहेंगे? क्योंकि यहाँ पर कुल मिलाकर के तमाम पार्टियों पर ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन भाजपा की जो मेहनत है वो काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभाएं करते नजर आ रहे हैं, अपने मुद्दों को लाते नजर आ रहे हैं। मैं उसी बात पर कहना चाहता हूं कि योगी आदित्यनाथ का इस निकाय चुनाव में इतनी सक्रिय भूमिका निभाना, ये चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुत आगे ले जा रहा है समाजवादी पार्टी से। क्योंकि अभी तक हमने इसके पहले किसी दूसरे मुख्यमंत्री को निकाय चुनाव में इतना स्पष्ट प्रतिभाग करते हुए नहीं देखा, या इतना त्वरित प्रतिभाग करते हुए नहीं देखा। योगी आदित्यनाथ बड़े ही सिंसियरली और सीरियसली इस निकाय चुनाव में प्रतिभाग नहीं कर रहे हैं, बल्कि क्षण क्षण इस निकाय चुनाव का पर निगरानी रखे हुए हैं, स्वयं प्रचार कर रहे हैं। और झांसी में, क्योंकि मैं पहले झांसी में रह चुका हूं कुछ वर्षों तक, इसलिए मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि झांसी में योगी आदित्यनाथ का एक बहुत बड़ा क्रेज है, और उसके पूरे प्रदेश में है, लेकिन झांसी में विशेष रूप से है, और उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को योगी आदित्यनाथ के क्रेज का जरूर मिलता हुआ दिखाई देगा। जी जी, मैं इसमें एक चीज जोड़ना चाहूंगा, अगर आप अलाउ करें। जी बिल्कुल बिल्कुल, अपनी बात। विगत सालों में ये देखा गया है कि हर स्टेट में निकाय चुनाव को एक बहुत बड़ा पार्टी का एक वो रहता है कि जीतना स्वाभिमान, पार्टी का स्वाभिमान माना जाता है कि निकाय चुनाव हमने जीता है। और विगत कई सालों से बीजेपी के कोर फोकस पॉइंट पे रहा है, और बुंदेलखंड को हमेशा झांसी से ही आंका जाता है कि अगर झांसी बुंदेलखंड मतलब
पार्टी के पास है तो पूरा बुंदेलखंड पार्टी के पास है। उस चीज को देखते हुए झांसी हमेशा बीजेपी के फोकस पॉइंट पे रहा है विगत 10 सालों से। छोटे से छोटा इलेक्शन, बड़े से बड़ा इलेक्शन, बाई इलेक्शन होते हैं, किसी भी तरीके के इलेक्शन होते हैं, तो आप इस बार देखिए, पहली बार इन्होंने ये लाइन दिया कि ट्रिपल इंजन की सरकार। अभी तक बात होती थी डबल इंजन की सरकार, अब ये कह रहे हैं ट्रिपल इंजन की सरकार। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बीजेपी यूज कर रही है, ये टेक्नोलॉजी यूज कर रही है, क्योंकि ये बता रहा है कि बीजेपी के लिए ये एक बहुत बिल्कुल बिल्कुल घोष साहब, देखिए आपने यहाँ पर एक बात यहाँ पर कही विनम्र सिंह जी, आपने भी सुना कि हाँ, इन्होंने एक अहम बात कही कि आज तक डबल इंजन की सरकार बीजेपी करती नजर आई और अब यहाँ पर ट्रिपल इंजन की सरकार करिए। ये ट्रिपल इंजन से साफ साबित हो जाता है और यहाँ से सीधा निशाना निकाय चुनाव के वोटरों पर है बीजेपी का कि वो दिखाना चाहती है कि उनके लिए आप भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। भाजपा के लिए ग्रामीण या सिटी कवर करना काफी ज्यादा जरूरी है। लोकसभा और विधानसभा के मुकाबले ही निकाय चुनाव को भी वैल्यू देती हुई भाजपा नजर आ रही है और इसका असर सीधा, इसे हम इमोशन कार्ड भी कह सकते हैं, एक इमोशन कार्ड जो है भाजपा यहां पर खेलती हुई नजर आ रही है। इसका कितना फायदा भाजपा को मिलेगा? ये मैडम, ये मेंटल कार्ड है और इमोशनल कार्ड के साथ साथ बौद्धिक आप कह लें उसको कि प्रस्ताव। आपने देखा कि कैसे हमने देश में काम किया, ये प्रमाण पत्र है हमारा। आपने देखा कैसे हमने प्रदेश में काम किया, कानून व्यवस्था लाई, रोजगार दिया, ये उसका प्रमाण है सत्ता दूसरी बार की। इसी तरह से आपने जिन 2 आधारों पर हमको चेक किया और सही पाया, उसी तरह से तीसरे स्थान पर भी हमको लाइए, निकाय चुनाव की सरकार में हमको लाइए, यहाँ भी हम सही साबित होंगे। जैसे ये बहुत महत्वपूर्ण बात अरविंद जी ने कही और इस पर हमको विशेष ध्यान देना चाहिए, इस टर्मिनोलॉजी पर, और इस टर्मिनोलॉजी का भी लाभ भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर चुनाव के परिणाम में हम देखेंगे तो हमको मिलेगा। और एक बात कहना चाहूंगा कि झांसी में एक बड़ी, मनीष जी वहां पर है, जानते होंगे, कहावत है कि झांसी गले की फांसी, दतिया गले का हार, ललितपुर मत छोड़िए जब तक मिले उधार। तो अब की इस चुनाव में यह भी देखने की बात है कि अब की बार किसके गले में झांसी फांसी बनकर पड़ती है और किसके गले में झांसी हार बनकर पड़ती है। इस दृष्टि से अगर हम आकलन करें तो अभी तक का जो एनालिसिस है चुनाव का, उसमें निश्चित तौर पर हार भारतीय जनता पार्टी के, जीत का हार भारतीय जनता पार्टी के गले में दिख रहा है और फांसी अन्य दलों के गले में दिखाई पड़ रही है एनालिसिस के पर। कि स्मार्ट सिटी की बात हो रही है, आपने सुना विनम्र सिंह जी की स्मार्ट सिटी की बात हो रही है, स्मार्ट सिटी का यहाँ पर झंडा फहराया जा रहा है, लेकिन स्मार्ट सिटी जैसा काम जो है कि जनता ने अभी तक देखा नहीं है। बीजेपी जो है स्मार्ट सिटी विकास की बयार की बात कहती नजर आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ के हर जनसभा में यही बात कही जा रही है कि विकास की बयार जो आज तक जनता ने नहीं देखी, वो 2017 से यूपी की जनता देखती हुई नजर आ रही है। झांसी में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, सिर्फ कथित तौर पर ही स्मार्ट सिटी है, सुविधाओं के तौर पर कुछ भी स्मार्टनेस यहां पर नहीं है। ये कितना असर करेगा इस चुनाव में? देखिए, मेरे ख्याल से ये कोई असरदार बात नहीं रहेगी सपा के दृष्टिकोण से। मैं समझता हूं कि पूरे प्रदेश की जनता इस बात से इनकार नहीं करेगी कि भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद देश में, चाहे प्रदेश में, विकास की रफ्तार 2 गुनी नहीं कई गुने आगे बढ़ी है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। प्रदेश में क्या, झांसी में आप देखिए सड़कों का जाल बिछा, आप देखिए स्मार्ट सिटी के नाते शहर का विकास हुआ, सड़कें बनी, नाले बने, रोड लाइट्स लगे, ओपन एयर जिम्स लगे, तमाम ऐसे काम हुए जिसको आप झांसी ही नहीं तमाम बड़े शहरों में ऐसे काम हुए जिसको इग्नोर, माने जबरदस्ती आप राजनीतिक दल के नाते तो इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन जनता उन कामों को इग्नोर कर नहीं सकती, इसलिए ये बात तो बेमानी होगी। दूसरी बात, अब कहें, आप कहते रहे कि कानून व्यवस्था बिगड़ गई, भाजपा की सरकार में जंगल राज है, लेकिन ये जनता जानती है कि जंगल राज क्या होता है। उसको 2017 के पहले का अनुभव है कि जंगल राज क्या होता है। अच्छा, ये देखिए विनम्र सिंह जी, एक ये बहुत स्पेसिफिकली झांसी की जी घोष साहब जी, रफ्तार की बात हमको कर सकते हैं
कि रफ्तार कितनी तेज होनी चाहिए विकास की और इतनी तेज ठीक। रफ्तार हो पाई कि नहीं, रफ्तार पर बात करनी चाहिए। बिल्कुल, बात बिल्कुल। जैसे ही आप, हाँ जी बिल्कुल विनम्र सिंह जी आपके पास आएंगे। अरविंदम जी कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं? जी सर बोलिए। हाँ जी, मैं ये कहना चाहता कि स्पेसिफिक झांसी में भी जब से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट आया है, नो डाउट झांसी में एक 180 डिग्री चेंज आ गया है इसके डेवलपमेंट में, जिसको कोई वो नहीं कर सकता, नजरअंदाज नहीं कर सकता। लॉ एंड ऑर्डर भी बहुत ज्यादा इम्प्रूव हुआ है और जो अभी के रीसेंट घटनाक्रम है उनका भी असर पड़ना बिल्कुल वाजिब है। तो उस केस में ये बात बिल्कुल है कि बीजेपी को एक एज है दूसरे पार्टीज के से, और खासकर जबकि जी आप देखिए कितने ओवरब्रिज बने मैडम। हाँ झांसी में देखिए आप कितने नए ओवरब्रिज बने, कितनी नई सड़कें बनी। और एमपी, जबकि खासकर यहाँ के एमएलए और एमपी भी बीजेपी के हैं। तो ये कुल मिला के जो इसका एक असर पड़ने जा रहा है वो बिल्कुल बीजेपी के पक्ष में ज्यादा से ज्यादा पड़ेगा, जैसे विनम्र सेन सर बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये काफी अहम मुद्दा देखिए यहाँ पर उठाया गया है, खासतौर पर विकास को लेकर के। अब यहाँ पर एक सवाल ये भी उत्पन्न हो जाता है विनम्र सिंह जी, और गुज साहब आप भी ध्यान दीजिएगा। इस पूरे सवाल में ये उत्पन्न होता है कि आखिरकार ये जो विकास की बात कही जा रही है या फिर क्राइम रेट की बात की जाए, जो इस बार निकाय चुनाव की जनता है वो पूरे प्रदेश के ही समीकरण को लेकर के इस बार वोट करती नजर आएगी, या फिर जमीनी स्तर पर जो कि उन जनता से स्पेसिफिक जुड़ा हुआ मुद्दा है उसको लेकर के वोट करती नजर आएगी? क्योंकि अगर पूरे प्रदेश की बात की जाए तो विकास का मुद्दा हो जाएगा, कानून व्यवस्था का मुद्दा यहां पर उत्पन्न हो जाएगा, जिसको जो रिपोर्ट कार्ड यहां सीएम योगी आदित्यनाथ पेश करते नजर आ रहे हैं। क्या सिर्फ उसी से कनेक्ट करेगी जनता, या फिर हर यहां पर व्यक्ति की बात की जाए कि उनको स्पेसिफिक क्या दिक्कत उनके पूरे वार्ड में देखने को मिल रहा है उस पर वोट करेगी? क्योंकि ये वार्ड का चुनाव है, वार्डवासी घोषित करेंगे या फिर पूरे प्रदेश के हिसाब से वोट होगा, ये जानना काफी जरूरी होता है। विनम्र सिंह जी शुरुआत आप ही से। मेरे ख्याल से मैडम जनता बहुत अवेयर हो चुकी है। जी जी अच्छा अरविंद जी बोल रहे अरविंद जी आप। बिल्कुल बिल्कुल अरविंदन जी अपनी बार बात। बार पूछ जा रहा हूँ मैं, इसी को मैं ना रह रहे मेरा नेटवर्क चला जा रहा है, तो मुझे जितना विंडो मिल रहा है मैं उसी में बोले ले रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल सर आप अपनी बात पूरी करें। निकाय चुनाव हमेशा लोकल मुद्दों पे ही होता है, और विगत कई सालों में जनता भी बहुत इंटेलिजेंट हो गई है, उन्हें पता है कि इस समय कौन से मुद्दों को एड्रेस करना है। तो निकाय चुनाव किसी भी हालत में बिल्कुल कोर लोकल मुद्दों पे ही लड़े जाएंगे, और उनको जो पार्टीज हैं वो नजरअंदाज नहीं कर सकती। मैं इससे अरविंद जी से बड़ी विनम्रता से थोड़ी सी असहमति व्यक्त करूंगा कि इस चुनाव में मेरी दृष्टि से लोकल मुद्दे 50% प्रभावी रहते हैं, और पूरे प्रदेश और देश के मुद्दे भी इसमें कारगर होते हैं। जनता जब वोट देने जाती है मैडम, तो इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि आपने राजनीतिक विवेक या अपने राजनीतिक पसंद नापसंद या प्रदेश के विकास और उसके कानून व्यवस्था को इग्नोर करके और भाजपा के सत्ता में आने के बाद यह चलन तेजी से बढ़ा है। आप जिसको सुनते भी होंगे, इसी पर मोदी भक्त या अंध भक्त या योगी भक्त लोग कहते हैं कि घर की नाली फूटी है तो क्या हुआ, घर के बाहर की सड़क टूटी है तो क्या हुआ। हम मोदी जी को देश निर्माण के लिए वोट दे रहे हैं, योगी को राज्य निर्माण के लिए, कानून व्यवस्था के लिए वोट दे रहे हैं। तो ये एक मानसिकता ऐसी है लोगों की कि ठीक है, हमारे मुद्दे से हम अपने थोड़ा बहुत लोकल सुविधाओं से थोड़ा बहुत हम कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, लेकिन हम देश और प्रदेश की सुकून चैन से, अमनो चैन से हम समझौता नहीं करेंगे। मैं समझता हूं कि 25-30%, 40% ये इसका भी मुद्दा होता है। देखिए बिल्कुल, देखिए काफी अहम चीजें आपने की, मानसिकता की बात यहाँ पर की कि लोग ये सोच लेते हैं कि ठीक है हम कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, लेकिन देश के लिए ये व्यक्ति कारगर है तो हमारा भला ना हो सके, लेकिन बाकी देश ट्रेंड जल्दी बढ़ा है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये चीज नकारा नहीं जा सकता। गोचा मुझे लगता है आप भी इत्तेफाक करेंगे इस बात से कि ये चीज नकारा नहीं जा सकता चेहरों को लेकर के। अब वजह देखिए ये चीज साबित इस बात से भी हो जाती है कि 2017 का जो विधानसभा चुनाव रहा
उसमें प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा गया और उसके बाद भी भाजपा की जीत हुई। तो कहीं ना कहीं देश का मुद्दा प्रदेश में ज्यादा देखने को मिला। ठीक ऐसे ही अब सीएम योगी जो है एक अहम चेहरा है, क्या उन्हीं के चेहरे को ध्यान में रख करके निकाय चुनाव में भी यहाँ पे वार्ड की जो जनता है, निकाय चुनाव के जो वोटर है वो वोट देते नजर आएंगे? जी घोष साहब, हाँ, ये बात तो है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि यूपी में कोई भी चुनाव होता है, हाल फिलहाल बीजेपी की अगर बात करें तो सीएम योगी जी एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस होते हैं और वही मेजर फोकस पॉइंट होते हैं। ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल, चलिए ठीक है। और यहाँ पर अब देखिए, अब ये भी जान लेना जरूरी है क्योंकि हम हर प्रत्याशी की बात कर रहे हैं, हर चेहरे की बात यहाँ पर कर रहे हैं, तो हमारे सहयोगी लगातार मनीष हमारे साथ बने हुए। मनीष, अगर यहाँ पर बात कांग्रेस की जाए, प्रदेश में यहाँ झांसी की अगर बात कर ली जाए तो कांग्रेस के लिए जो कांग्रेस ने जिस प्रत्याशी को उतारा है वो चेहरा काफी नया है, यहाँ के वोटरों के लिए चेहरा काफी ज्यादा नया है और वो एक सरकारी कर्मचारी थे, इस्तीफा देकर के अब यहाँ पर राजनीति में उन्होंने अपना कदम रखा है। कितना मुश्किल प्रदेश की जनता को उनको चुनना और कांग्रेस के लिए कितना मुश्किल हो सकता है जनता को अपनी तरफ रिझाना? बिल्कुल, कांग्रेस के जो प्रत्याशी की बात की आपने, तो कांग्रेस के बबलू जो है अरविंद बबलू, तो वो उनको नया चेहरा है। खासतौर पर नया चेहरा इसलिए भी क्योंकि पहली बार उन्हें इतना बड़ा जिम्मेदारी दी गई है, टिकट दिया गया है। उसके पहले बाढ़ का चुनाव लड़ते थे और कई सालों से, पिछले 20 सालों से पार्टी की सेवा कर रहे थे। लेकिन इस बार जो है पिछले नगर निकाय चुनाव की बात करें तो यहाँ पर पिछले नगर निकाय चुनाव में वीर जगन आदित्य को टिकट दिया गया था, जो कि पूर्व में केंद्रीय मंत्री भी रहे थे। तो वहां से लेके एक छोटे कार्यकर्ता को देना, एक कांग्रेस की एक सोची समझी है कि नया चेहरा, नया नौजवान को जो है टिकट दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक चेहरे को आगे लाकर कांग्रेस पार्टी एक ब्रांड है और कांग्रेस पार्टी इन दोनों का कॉम्बिनेशन लाके जनता के बीच में रखता है। उन्हें इस बात का भरोसा है कि जनता इस बात को, इस दोनों चीजों को स्वीकारेगी और आगे अरविंद बबलू को मौका देगी। लेकिन वही अगर दूसरे अगर बीएसपी के प्रत्याशी है, बीएसपी प्रत्याशी अपना बीएसपी का अपना खुद का एक वोट बैंक होता है, वही वोट बैंक जो है वो बीएसपी को मिलेगा। ये भी एक नया चेहरा है, खासतौर पर गवर्नमेंट जॉब में थे और अभी पहली बार आए हैं। जमीनी स्तर पर इनका कोई वजूद नहीं है क्योंकि ये ना कार्यकर्ता रहे हैं और अपनी नौकरी जो है सरकारी नौकरी की है, अब जनता के बीच में है, सीधा जनता के बीच में आए, तो जनता इनको भी जानती ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसे 3 पार्टियां हैं, ये तो इसका एनफिटनेस नजर आ रही है। बिल्कुल, काफी मुश्किल। देखिए यहाँ पर आपने बहुत सोच जी विनम सिंह जी अपनी बात पूरी करें। कमेंट करना चाहूंगा कि मनीष जी लगता है कि कांग्रेस की कार्य संस्कृति भूल रहे हैं। आप जो कह रहे हैं, जो प्लस पॉइंट बता रहे हैं कि प्रदीप जैन का टिकट काट कर एक आम कार्यकर्ता को, एक सामान्य व्यक्ति को टिकट दिया गया, यही मेरे दृष्टि से कांग्रेस के लिए बैकफुट है क्योंकि प्रदीप जैन एक बड़े ताकतवर नेता हैं। आप ये ध्यान रखिए, केंद्रीय मंत्री रहे, एक समय राहुल जी के गले में गला मिलाकर, हाथ में हाथ में मिलाकर चलते थे और उनका मेयर का भी टिकट काट दिया गया। ये प्रदीप जैन को पच नहीं रहा होगा मनीष जी। इसलिए हर स्तर पर उल्टे बल खड़े होकर, सर के बल खड़े होकर वो उस बबलू को जीतने न देने का षड्यंत्र रच रहे होंगे। ये देखिए विनम सिंह जी, आपने बहुत राय नहीं है। बिल्कुल, देखिए बहुत अहम बात यहाँ पर, बिल्कुल बहुत अहम बात हमने देखिए चेहरों की बात कर ली, मुद्दों की बात कर ली, जीत की बात कर ली, लेकिन एक अहम सवाल यहाँ अब ये उत्पन्न हो जाता है इन्हीं तमाम समीकरण को देख करके, जिनके टिकट काटे गए, यहाँ पर टिकट काफी सोच समझ के, कह सकते हैं कि दलों के द्वारा टिकट जो बांटे गए काफी सोच समझ करके बांटे गए हैं और निश्चित तौर पर उम्मीद के साथ बांटे गए। लेकिन जिनके टिकट काटे गए क्योंकि कार्यकर्ता इतने सारे थे, यहाँ पर भाजपा की बात कर ली तो बीजेपी की तरफ से इतने दावेदार थे जिनको लग रहा था इस बार टिकट उन्हें मिलेगा, उन सबका टिकट काट करके यहाँ पर किसी एक को चुन लेना यहाँ पर। इसके बाद अब वो तमाम जो कार्यकर्ता हैं अब वो नाराज हो चुके हैं। इसका खासा असर किस प्रकार से झांसी में देखने को मिलेगा? विनम सिंह जी, आप ही से शुरुआत, उसके बाद आएंगे अरविंद साहब के पास। इसके पीछे मैडम मैं एक छोटी सी बात बताऊं कि भाजपा जब भी अपना टिकट वितरण करती है तो मैं जहां तक एनालिसिस कर पा रहा हूं उसमें बताऊं आपको कि वो बैक स्टेज डील करके टिकट वितरण करती है। आप देखिए कि मऊ रानीपुर के चुनाव में अगर वो समझौते में आम आदमी अपना दल के पास वो सीट गई तो उनको बैक स्टेज डील थी कि आने वाले महापौर में आपको हम बनाएंगे, इसलिए विरोध मत करिए।
उसको अपने दल वाले को जिताइए। इसी तरह भाजपा जो अपने मैंने जितने लोग टिकट मांगने वाले हैं उसमें जो प्रभावी लोग हैं उनके साथ डील कर लेती है कि आपका हम एडजस्टमेंट कहीं ना कहीं करेंगे। ये बात कांग्रेस नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि बड़ा नेता सोचता है अरे निकाय चुनाव में क्यों हमको पढ़ना, अरे विधानसभा के चुनाव में राहुल जी को क्यों पढ़ना, राहुल जी के पास क्या एक ही प्रदेश है क्या? लेकिन मोदी के लिए, अमित शाह के लिए, योगी के लिए निकाय चुनाव भी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल बिल्कुल इंटीमेशन और यही देखिए, यही जो बात है भाजपा को बाकी दलों से अलग करती है। अरिंदम जी, आप कितना वाकिफ करते हैं इस सारे मुद्दों पर लेकर के कि ये जो सिर्फ एक ये वजह है कि भाजपा हर चुनाव को सीरियसली लेती है, ये खासा असर जीत पर डालती है, और हालांकि नाराज प्रत्याशियों को, नाराज दावेदारों को लेकर के आपकी क्या राय? अरिंदम जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। विनम्र सिंह जी, लगातार हमने देखिए तमाम चीजों पर बातचीत की कि किस प्रकार से यहाँ पर पूरा समीकरण देखने को मिला, और आपने काफी अहम ये मुद्दा भी बताया कि किस प्रकार से बीजेपी कार्य करती नजर आती है। अब बीजेपी जो कार्य करती नजर आती है, इसका असर भले इसमें झांसी के चुनावों में देखने को मिल सकता है। देखिए, बीजेपी तो अगर आप देखें तो 24/7 इलेक्शन मोड पे रहने वाली पार्टी है, और उनका बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड एक सेक्टर रहता है इलेक्शन का, जो कि नीचे से नीचे स्तर तक में वो उतने ही प्रोफेशनली काम कर रहे होते हैं। इसका आप देख ही सकते हैं, इवन निकाय चुनाव में भी उसका एक जो स्वरूप है ना, भले वो टिकट बांटने से लेके हर चीज में बिल्कुल साफ तौर पर यही खासा वजह मानी जा सकती है भाजपा के लिए। अभिनंदन जी, इसमें एक जरूर ये बात है कि बीजेपी चुनाव में ही केवल सक्रिय नहीं रहती है। मेरे ख्याल से बीजेपी परमानेंट चुनाव के पहले, चुनाव के बाद, चुनाव के अगले दिन से ही योजना में बढ़। और देखिए उनके द्वारा कहा भी जाता है कि हम हर टाइम चुनाव के मोड में हैं। हाँ, जैसे देखिए डेटा, मैंने इसीलिए ये वर्ड यूज किया, मैंने इसीलिए ये वर्ड यूज किया कि वो 24/7 बिल्कुल। चलिए ठीक, वक्त इतनी ही इजाजत देता है विनम्र सिंह जी, अरिंदम जी, वक्त इतनी ही इजाजत देता है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को अपना कीमती वक्त देने के लिए। मनीष, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी, तमाम अपडेट साझा करने के लिए। तो सिटी के सरताज में आज हमने झांसी का समीकरण समझा, झांसी में किस प्रकार से पूरा समीकरण बैठता नजर आया, ये आपने हमारे इस खास पेशकश में देखा। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।